अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुक विद नीता। आज मैं आपके लिए दाल वड़ियों की यानी कि मूंग की दाल की वड़ियों की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। 1 पाव दाल ली है। इसको मैंने 1 घंटा पहले मूंग की दाल को भिगो दिया था। यहाँ पे मैंने 1 बड़ा प्याज, इसको मैंने छोटा छोटा बारीक बारीक काट लिया है। हरा धनिया लिया है गार्निशिंग के लिए। हरी मिर्चें ली हैं कुछ मैंने यहाँ पर। 2 मीडियम मैंने टमाटर लिए हैं, उनका मैंने पेस्ट बना लिया है। यहाँ पे 2 टीस्पून अदरक लहसुन है। 1 चम्मच ज़ीरे के साथ मैंने इसको पीस लिया है। यहाँ पे 1 चम्मच ज़ीरा मैंने यानी कि 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे ज़ीरा लिया है। 1 टीस्पून हल्दी है। 1.5 टीस्पून मैंने लिया है गरम मसाला। यहाँ पे 2 टीस्पून मैंने लाल मिर्च का लिया है। 2 टीस्पून सूखा पिसा धनिया है। और यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून नमक लिया है। और यहाँ पे मैंने 1 कप कुकिंग ऑयल लिया है। अब सबसे पहले मैं ये जो मैंने दाल भिगोई हुई है, इसका पानी मैं सारा निथाड़ लूँगी। मैंने इसको ब्लेंडर जार के अंदर डाल दिया है क्योंकि मुझे इसको पीसना है। तो इसके अंदर मैं क्या करूँगी, यहाँ पे 2 हरी मिर्चें और जो मैंने यहाँ ज़ीरा रखा हुआ था वो डाल के मैं इसको थोड़ा सा पानी डाल के मैं इसको ब्लेंड कर लूँगी। तो यहाँ देखें मैंने इसका पेस्ट बना लिया है और पेस्ट आपको इस तरह बनाना है। मैंने इसको ब्लेंडर जार के अंदर डाल के और मैंने सिर्फ 2 से 3 टेबल स्पून मैंने पानी डाला था, ज़्यादा पानी मैंने नहीं डाला है। आपने इसको इस तरह दरदरा रखना है, मतलब बिल्कुल आपने इसका पेस्ट नहीं बनाना है, हल्का सा कि ये मुँह में हल्की हल्की सी दाल हमारे आए। अच्छा, अब मैं इसके अंदर डालूँगी यहाँ पर जो हमने नमक रखा हुआ था। नमक आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने इसके अंदर आधा चम्मच नमक डाला है। और यहाँ पर 1 टीस्पून मैं गरम मसाला डाल रही हूँ। साथ ही यहाँ पर मैं इसके अंदर डालूँगी हरा धनिया, बारीक बारीक आप कुतर के इसके अंदर इस तरह से डाल दें। हरी मिर्चें मैंने पहले डाल दी हैं इसके अंदर। आप और भी अपने तरफ से मसाले इसमें ऐड कर सकते हैं, कुटी मिर्च है या कुटा धनिया है, लेकिन मैं इतने ही मसाले इसमें डाल रही हूँ। बस मैंने इतना सा धनिया इसमें डाला है और अब मैं इसको मिक्स करूँगी और फिर हम इसकी वड़ियाँ बनाएंगे। तो मसाला हमारा रेडी है वड़ियों का। अब मैं इसके अंदर फ्राइंग पैन मैंने यहाँ रख दिया है गरम पे। इसके अंदर ये कुकिंग ऑयल डालूँगी। ऑयल मैंने इसलिए ज़्यादा लिया है क्योंकि हमें इसके अंदर वड़ियाँ भी तलनी हैं और यही तेल जो है हमारा सालन बनाने में भी काम आएगा। अब जैसे ये गर्म होगा मैं इसके अंदर वड़ियों को फ्राई करूँगी। तो तेल हमारे यहाँ गर्म हो चुका है। अब यहाँ पे मैं 1-1 या 2 ये जो बड़ा हमारा चम्मच है टेबल स्पून, ये 1-1 करके इस तरह डालूँगी। छोटी छोटी वड़ियाँ बनाएं क्योंकि ये जब पानी में जाएंगी तो ये फूल जाएंगी और फिर बड़ी बड़ी हो जाएंगी। बस आप 1-1 टीस्पून यूँ करके डालते जाएं। जिस तरह हम पकोड़े तलते हैं सेम बिल्कुल वही प्रोसीजर है इसका भी। तो यहाँ देखें हमने वड़ियों को अलटते पलटते इनको हमने गोल्डन करना है इस तरह से, सेम उसी तरह से जिस तरह हम पकोड़े बनाते हैं। बस जहाँ से ये गोल्डन होते जा रहे हैं आप पलटते जाएं इसको। इन वड़ियों को आप ज़रूरी नहीं है कि आप सालन के साथ खाएं, आप इसको इस तरह से भी खा सकते हैं जैसे हम पकोड़े खाते हैं। आप इसको चटनी या केचप के साथ भी सर्व कर सकते हैं, बहुत मज़े के लगते हैं। आप ज़रूर ट्राई करें। ये देखें इस तरह से कलर आना चाहिए, बस ज़्यादा आपने इसको एकदम भी काला नहीं करना है। जैसे जैसे ये होते जाएंगे मैं इनको निकालती जाऊंगी। तो यहाँ देखें हमारे जितने भी वड़ियाँ थी वो मैंने सब फ्राई कर ली हैं। आपने फ़ौरन इसको, ऐसा ना हो कि आप फ्राई करते जाएं और उसको पानी में डालते जाएं। आपने इसको थोड़ा सा ठंडा होने देना है और उसके बाद आप इसको, जब सारी वड़ियाँ आपकी फ्राई हो जाएं तब आप इसको पानी में डालें। होता क्या है कि अगर आप फ़ौरन डालेंगे तो बीच में एक गुठली सी आ जाती है जो कि फिर वो मुंह में आती है तो वो
बुरी लगती है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। और अब मैं सारी वड़ियाँ, क्योंकि मेरी वड़ियाँ हल्की हल्की गर्म हैं, तो मैं इनको इसके अंदर सोक कर लूँगी। तब तक मैं इसका सालन तैयार करूँगी। तैयार करने के लिए जो तेल मेरा बचा था फ्राइंग पैन के अंदर, वो मैंने इसमें डाल दिया है। और अब मैं इसके अंदर प्याज डाल रही हूँ। यहाँ देखें हमारी प्याज जो है वो गोल्डन हो चुकी है। अब इसके अंदर मैं डालूँगी अदरक लहसुन, थोड़ा भूनूंगी इसको। और अब डालूंगी टमाटर पेस्ट और सारे मसाले अब मैं ऐड करूंगी इसके अंदर। ये 1 चम्मच नमक है, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, धनिया और गरम मसाला मैं सिर्फ आधा चम्मच इसमें डालूंगी। अब इस मसाले को मैं भूनूंगी। जब इसमें ये तेल जब इसका ऊपर आ जाएगा, तब हम इसके अंदर सालन करेंगे। यहाँ देखें मुझे मसाला भूनते हुए 5 मिनट हो गए और कितना अच्छा हमारा मसाला भुना है। अब मैं इसके अंदर करूँगी ग्रेवी। इसमें मैं 1 कप पानी डालूँगी। ग्रेवी आपने इसके अंदर ज़्यादा करनी है, क्योंकि जब हमारी बड़ियाँ जाएंगी तो वो सारा पानी सोख कर लेंगी। यहाँ मैंने 2 कप पानी डाला है और जैसे ही ग्रेवी में उबाल आएगा, हम अपनी बड़ियाँ इसमें डाल देंगे। तो यहाँ देखें हमारी ग्रेवी जो थी उसके अंदर उबाल आ गया है। अब मैं क्या करूँगी कि आपने ये एक एक बड़ियाँ इस तरह उठानी है और हल्का हल्का इसको निचोड़ना है हल्के हाथों से, और इसके अंदर इस तरह से डालते जाना है। इस तरह से इसके अंदर जो एक्सेस पानी है वो निकल जाएगा। ज़्यादा ज़ोर से आप ना उसको प्रेस करें, बस इतना कि इसके अंदर से जो पानी है वो निकल जाए। अब सारी इस तरह से बड़ियाँ मैं इसमें डाल दूँगी। तो यहाँ देखें सारी बड़ियाँ मैंने इस तरह से डाल दी हैं इसके अंदर। आप इस तरह से इसको हल्का हल्का प्रेस करें और इसके साथ ही यहाँ पे जो मैंने हरी मिर्चें रखी हुई थी वो आप इस तरह डाल दें। और मैं इसको सिर्फ 2 से 3 मिनट धीमी आंच पे दम पे पकाऊंगी, बस सिर्फ 2 से 3 मिनट। तो यहाँ देखें 2 से 3 मिनट मैंने इसको दम पे पका लिया है। और अब मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाऊंगी। यहाँ पे हल्का सा आप इस पर हरा धनिया डालें और सर्व करती हूँ। मैं अब आपको बताती हूँ किस तरह आपने इसको डिश आउट करना है। सो फ्रेंड्स, मैंने अपनी रेसिपी को डिश आउट कर दिया है। अगर आपको मेरी ये वड़ियों की रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप लोगों के लिए इस तरह की और रेसिपीज़ मैं लाती रहूं। तब तक के लिए अल्लाह।